नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। आज की खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता की वजह से यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 27 अक्टूबर की तारीख को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को टालने की पूरी तैयारी कर चुका है। आपको बता दें कि यह परीक्षा अब 7 तथा 8 दिसंबर को कराने की तैयारी हो रही है, जिस पर निर्णय भी इसी सप्ताह लिया जा सकता है। यदि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने एक नई चुनौती भी आ जाएगी। दरअसल आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर की तारीख को समीक्षा अधिकारी यानी आरओ तथा सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2023 भी प्रस्तावित है, जिसके लिए करीब 10,76,000 अभ्यर्थियां पंजीकृत हैं। वहीं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए भी लगभग 5,76,154 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किए गए हैं। ऐसे में यदि दोनों परीक्षाएं भी दिसंबर में कराई जाती हैं तो कुल 14 दिनों के अंतर में आयोजन के लिए इन दोनों प्रमुख परीक्षाओं का आयोजन कराना बेहद कड़ी चुनौती होगी। आयोग के द्वारा आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा की आयोजन में बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसे में यह परीक्षा भी कम से कम 2 दिनों में पूरी कराई जा सकेगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी दोनों ही परीक्षाओं की तैयारियां अलग अलग तरीके से करते हैं। दरअसल ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे ही हैं जिन्होंने पीसीएस के साथ ही आरओ एआरओ परीक्षा हेतु भी आवेदन किए हैं। इसलिए अगर इन 14 दिनों के अंतर में ही इन दोनों परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है तो इससे इन सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा संबंधित तैयारियों पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है। वहीं आयोग के सूत्रों का यह भी कहना है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अगर 7 तथा 8 दिसंबर को कराई जाती है तो फिर 22 दिसंबर को प्रस्तावित आरओ एआरओ परीक्षा भी टालनी पड़ सकती है। एक तरफ जहां आयोग केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा 2 दिन की कराने में तैयारी में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। दरअसल इन सभी अभ्यर्थियों का यह कहना है कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल ही पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक सही सवाल पर उसके लिए निर्धारित किए गए पूरे अंक मिलते हैं। वहीं यदि अलग अलग दिनों में यह पेपर कराया जाता है और अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे तथा प्रश्न पत्रों के स्तर में भी काफ़ी अंतर देखने को मिल सकता है। ऐसे में परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों का एक समान मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। उनका यह पूछना है कि आखिर ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जिसके माध्यम से आयोग इन सभी अभ्यर्थियों का एक समान तरीके से ही मूल्यांकन कर सकता है। तो साथियों, आज की इस खबर में बस इतना ही, लेकिन बने रहिए आप एनसीआर पत्रिका के साथ और अपना ध्यान रखिए। एनसीआर पत्रिका भी आपके साथ लगातार जुड़ा रहेगा। धन्यवाद।